रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे जब हमजा ने पहली बार इस इमारत को देखा। पुरानी, खस्ता हाल, 3 मंजिला इमारत, जिसके बाहर टिमटिमाती हुई नियॉन लाइट पर सिर्फ एक लफ्ज रोशन था, रिहाइश। बाकी हुरूफ शायद बरसों पहले गिर चुके थे। बारिश अभी अभी रुकी थी और सड़क पर पानी के छोटे छोटे तालाब बने हुए थे, जिनमें इमारत की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां अजीब सी शक्लें बना रही थीं। हमजा शहर में नया था, नौकरी की तलाश में आया था और जेब में इतने पैसे नहीं थे कि किसी महंगे होटल में ठहर सके। उसने अंदर कदम रखा तो इस्तकबालिया पर बैठा बूढ़ा आदमी उसे घूरने लगा। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर पीली थीं, जैसे कई रातों से सोया ना हो। कमरा चाहिए? बूढ़े ने भारी आवाज में पूछा। जी, एक रात के लिए। बूढ़े ने रजिस्टर खोला, सफ़े पलटे, फिर रुका। कमरा नंबर 21 खाली है, सस्ता भी है। हमजा ने सर हिलाया। उसे क्या फर्क पड़ता था कौन सा कमरा है। चाबी लेते वक्त उसने महसूस किया कि बूढ़े के हाथ हल्के से कांप रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे इमारत सांस ले रही हो। दीवारों से नमी की बू आ रही थी और कहीं दूर से पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने दाईं तरफ देखा तो लंबा सा कॉरिडोर था, जिसके आखिर में एक बल्ब हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। कमरा नंबर 21 बिल्कुल आखिरी दरवाज़ा था। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी लहर उसके जिस्म से गुजरी। कमरा आम सा था, एक बिस्तर, लकड़ी की अलमारी, छोटा सा मेज और खिड़की जिस पर मोटे पर्दे लटक रहे थे। मगर फिजा में कुछ अजीब था, जैसे यहाँ हवा रुकी हुई हो, जैसे किसी ने सांस लेकर छोड़ना भूल गया हो। हमजा ने खुद को समझाया कि वो ज्यादा सोच रहा है। उसने बैग रखा, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। पहली आवाज उसे रात के 1 बजे सुनाई दी। टिक टिक टिक, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून मार रहा हो। वो उठ बैठा। आवाज दीवार की दूसरी तरफ से आ रही थी। उसने कान लगाकर सुना। आवाज रुक गई। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर दोबारा शुरू हुई। मगर इस बार आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो झुका, नीचे देखा। अंधेरा। अचानक आवाज बंद हो गई। उसने लंबी सांस ली और वापस लेट गया। फिर उसे महसूस हुआ कि बिस्तर हल्का सा दब रहा है, जैसे कोई उसके पास बैठ गया हो। उसका जिस्म सुन्न हो गया। वो हरकत नहीं कर पा रहा था। सांस तेज, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ सेकंड बाद दबाव खत्म हो गया। वो उछल कर उठा, लाइट ऑन की, कमरा खाली था। सुबह वो नीचे गया तो बूढ़े ने उसे गौर से देखा। नींद आई? हमजा ने हिचकिचाते हुए कहा। जी, बस कुछ आवाजें थी रात को। बूढ़े ने आहिस्ता से सर हिलाया। अगर चाहो तो कमरा बदल सकता हूँ। हमजा को अजीब सी जिद महसूस हुई। नहीं, ठीक है। शायद उसके अंदर का तजस्सुस जाग गया था। दूसरी रात उसने जानबूझकर देर तक जागने का फैसला किया। रात के 2 बजे अचानक खिड़की के पर्दे खुद ब खुद हिलने लगे। कमरे में हवा नहीं थी, मगर पर्दे जैसे किसी ने अंदर से पकड़कर खींचे हों। फिर एक सरगोशी सुनाई दी, बहुत करीब से। तुम आ गए हो? हमजा का खून मुंजमद हो गया। कौन? उसके मुंह से मुश्किल से निकला। खामोशी। फिर अलमारी का दरवाज़ा चरचराते हुए खुला। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आहिस्ता आहिस्ता अलमारी के पास गया। अंदर कुछ नहीं था, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसे अपने कान के पास सांस महसूस हुई। मुझे मत छोड़ो। वो चीखकर पीछे हटा। कमरा खाली था। उस रात वो नहीं सोया। सुबह उसने इमारत के इर्द गिर्द लोगों से पूछा तो एक दुकान वाले ने अजीब नज़रों से देखा। तुम वहाँ ठहरे हो? कमरा 21 में? हाँ, क्यों? दुकान वाला कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, वहाँ एक लड़की मरी थी, कई साल पहले। कहते हैं उसने खुदकुशी नहीं की, उसे बंद कर दिया गया था। हमजा के जिस्म में सर्दी दौड़ गई। उस रात जब वो वापस आया तो कमरे में दाखिल होते ही उसे खुशबू आई, मीठी मगर सड़ी हुई। आईने पर धुंध जमी हुई थी। उसने उंगली से साफ किया तो उस पर लिखा था, तुम क्यों आए हो?
उसका दिल जोर से धड़का। अचानक पीछे से आवाज आई, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है। वो मुड़ा। बिस्तर पर एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए, आंखें मुकम्मल सयाह। हमजा के गला खुश्क हो गया। तुम कौन हो? वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगी। उसकी गर्दन गैर फितरी जाविये पर मुड़ी हुई थी। मैं यहाँ बंद हूँ, बहुत अरसे से। वो बिस्तर से उतरी। उसके कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो मुझे छोड़कर चला गया था। उसने कहा था वापस आएगा। हमजा को एहसास हुआ कि वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी है। अचानक उसने हमजा का हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तुम वही हो ना? हमजा चीखा। नहीं। लड़की का चेहरा बदलने लगा, आंखें मजीद सया, जिल्द पर दरारें। झूठ मत बोलो। कमरा कांपने लगा, दीवारों से खून रिसने लगा। हमजा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे ले चलो। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई और भी कमरे में है। दरवाजे के पास एक साया खड़ा था, बूढ़ा इस्तिकबालिया वाला, मगर उसकी आंखें मुकम्मल सफ़ेद थीं। ये कभी नहीं जाएगी, उसने भारी आवाज़ में कहा। ये अब इस कमरे की है, और अब तुम भी। हमजा ने पूरी ताकत से लड़की को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा नहीं खुला। पीछे से लड़की की हंसी गूंजी। अब देर हो चुकी है। अचानक बल्ब फटा, कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर उसे अपने कंधे पर हाथ महसूस हुआ। अब तुम मेरे हो। अगली सुबह पुलिस को कमरा नंबर 21 में एक लाश मिली। चेहरा खौफ से बिगड़ा हुआ, आंखें खुली हुईं। बूढ़ा इस्तिकबालिया वाला गायब था। रजिस्टर में आखिरी इंदिराज 25 साल पुराना था। नाम हमजा, और उसके नीचे नए हुरूफ खुद ब खुद उभर रहे थे। कमरा नंबर 21, मुस्तकिल रिहाइश। राज घर को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। अपनी कहानी भेजें।